चलें, नाउ रिगिंग पे आ जाते हैं। इस मॉन्स्टर को अभी हमें रिग करना है बेसिकली। तो अब रिगिंग से पहले लेट्स जस्ट करेक्ट दिस थिंग फर्स्ट। मेरे पास मॉडल आ गया। इफ आई कम इनटू इट्स आउटलाइनर तो वी कैन सी मॉन्स्टर हाई पॉली, टीथ है और फिर आईज हैं, ये सब अलग अलग पड़ी हैं। तो व्हाट आई यूजुअली लाइक टू डू इज कि इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप, और फिर मैंने MONS मॉन्स्टर मॉडिफाई, पिवट पॉइंट इसका एक्चुअली 0 पे रहने देते हैं। ठीक है, एंड मेक श्योर कि जब भी आप काम करो तो आपका आउटलाइनर बिल्कुल क्लीन हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा फाइल्स एक्स्ट्रा नोट्स नहीं हो। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको हिस्ट्री को क्लीन करते रहें, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके रखते जाएं ताकि आपको हर चीज़ परफेक्टली सही मिले ना। तो मॉन्स्टर आइज अलग कर दी, टीथ एंड टंग हमने इसको ग्रुप्स को अलग बनाया था। अगर आप इसके ग्रुप के अंदर भी जाओ तो सीधे मॉन्स्टर टीथ जो थे वो ऊपर अलग ग्रुप में आ गए दोनों, और उसके टंग हमने अलग ग्रुप में कर दी। तो इससे क्या होगा कि ज़रा सीन आपका प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहता है एंड यू कैन वेरी हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ द सीन, कि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स इजीली कंट्रोलेबल। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट रिगिंग। अब रिगिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप माया 2018 यूज़ कर रहे हो तो उसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ आ गई है वो ये है कि इफ आई गो इनटू रिगिंग मेन्यू सेट स्केलेटन, और हम आ जाते हैं क्विक रिग के अंदर। बेसिकली क्विक रिग जो है हमारे पास 90% ऑफ टाइम इट वुड सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, और वो बड़े मज़े से हमारे पूरे कैरेक्टर को जो है वो रिग करके हमें दे देगी। ठीक है, गो इनटू इट मॉन्स्टर, मैंने ऑलरेडी इसको ग्रुप करके रखा था सब चीज़ें। तो इफ आई सेलेक्ट द मॉन्स्टर मैश कैन गो इनटू क्विक रिग, और फिर क्लिक तो वो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ बोन्स कंट्रोल्स बल्कि वो स्किन भी कर देती है पूरी ज्योमेट्री को, जो कि बड़ा एक नाइस एंड कन्वीनियंट प्रोसेस है। इसको इस इज़ अ फैंटास्टिक फीचर। तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, कुछ सिंपल कैरेक्टर्स हैं तो उसके लिए हम क्विक रिग के थ्रू बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रिग्स जो हैं वो अपनी बना सकते हैं। तो उसका स्टेप ये है कि यू कैन क्लिक ऑन वन रिग एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस तो हमें रिग कर देगा, बट थोड़ा सा क्योंकि हमारी ज्योमेट्री अनऑर्थोडॉक्स है तो आई वुड लाइक टू गो इनटू अ स्टेप बाय स्टेप। इफ आई क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप तो नाउ आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ ऑप्शन कि मुझे क्या करना है। पहले स्टेप में ज्योमेट्री, तो मेरी ज्योमेट्री आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल रिग, ओके, और मैंने अपनी जो था मॉन्स्टर हाई पॉली और ये ज्योमेट्री को इसमें ऐड करा दिया। ठीक है, नाउ सेलेक्टिंग द मॉन्स्टर हाई पॉली मैश आई विल क्रिएट द मैश गाइड्स। सेकंड स्टेप में इफ ऑल गोज वेल, इफ ऑल शुड गो वेल, आई शुड सी दीज डॉट्स अवेलेबल। बेसिकली ये गाइड्स हैं जो इंडिकेट करेंगे कि हमारे जॉइंट्स कहाँ कहाँ होने चाहिए, क्योंकि हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए दैट इसका ख्याल हमें बड़े वाज़ेह तौर पे रखना पड़ेगा कि हमारे जॉइंट्स कहाँ पे कैसे होने चाहिए। ठीक है, सो वी कम हियर, फॉर एग्जांपल मेरा हेड जॉइंट है, आई कैन क्लियरली सी इट्स नॉट इन द राइट प्लेस। आई गो इनटू राइट व्यू तो ये हेड जॉइंट जो है मेरा वो समवेयर अराउंड हेयर होना चाहिए ऊपर की तरफ। इसी तरह से जो नेक जॉइंट था इसको तकरीबन कुछ हमने यहाँ पे ला के रख दिया, और ये जो एल्बो वगैरह के जॉइंट्स हैं, इफ आई गो इनटू पर्सपेक्टिव नाउ आई थिंक ये ठीक हैं। स्पाइन को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दैट शुड डू वर्क फाइन। और जो ये रूट तीनों जॉइंट्स हैं इनको हमने थोड़ा पीछे करा दिया, और स्पेशली जो सेंटर वाला रूट जॉइंट है इसको भी डबल के इनको थोड़ा नीचे करा देते हैं, दिस इज डाउन बिलो। ठीक है, इसको भी थोड़ा नीचे, और ये जो रूट था इसको थोड़ा सा और नीचे, नीचे इधर ही ठीक है। सो ये, और फिर जो सबसे अहम चीज़ इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है वो नी जॉइंट्स की है। नी और एल्बो को चेक करना है। नी जॉइंट्स मीन्स अगर नी आपके पीछे की तरफ आपने कर दी ज़्यादा तो इसका एंगल यू बन जाता है, जिसकी वजह से आपके बेंडिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। सो मेक श्योर कि आपने नी को थोड़ा सा आगे रखा हुआ। इन अदर वर्ड्स लेट मी शो यू, इफ आई गो इनटू अ राइट व्यू तो ये हमारी बोन आ गई, और अगर डिफ़ॉल्ट में ये इससे पीछे चली गई थी स्किन के हिसाब से, तो दिस वुड क्रिएट एन इनकरेक्ट एंगल। तो मेक श्योर कि ये जो नी है ये हमेशा इससे थोड़ा सा आगे रहेगी, तो उसका डायरेक्शन सही रहेगा हमारे पास। तो इसको आगे किया, और वी कैन सी दिस के एंकल जॉइंट है वो भी पूरा कम्प्लीटली बिगड़ा हुआ है। इसको भी ऊपर करा दिया, और ये जो बॉल जॉइंट है इसको भी उठा के हमने नीचे कर दिया। नाउ बेसिकली होपफुली द रिग शुड बी फाइन। लेट मी गो एंड चेक द आर्म्स। आर्म्स के अंदर भी फाइव गो है, सीधे एल्बो जो थी वो पूरी गलत जगह पे आ गई है मेरे हिसाब से। मेरी जो एल्बो है वो थोड़ा सा इधर, एंड अगेन इसको पीछे करा दिया। पीछे होगी तो बॉन्डिंग बेंडिंग होगी हमारे पास, अगेन करेक्ट होगी। अच्छा, ये दोनों इसको अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। टॉप व्यू, दिस, ये सेम चीज़ इधर, अच्छा कंट्रोल जेड इसको इधर ले आए, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करा देंगे। पीछे से मतलब कि ये इस बूम के पीछे चली गई, तो नाउ ये एंगल एल्बो का सही बनेगा। सेम थिंग विद दिस थिंग, इसको इधर ले आए और इसको हम थोड़ा पीछे ले गए, ताकि इसका जो एंगल है हमारे पास वो स्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा एंगुलर हो और जिस डायरेक्शन में बेंड करना है।
दैट शुड क्रिएट द रिग नाइसली फॉर मी। वंस ये कस्टम, अब अगेन इस तरह से कोई भी कैरेक्टर आपका है किसी भी शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आप बड़ी आसाम से पहले गाइड्स क्रिएट करके उसको अपने गाइड्स बता दें। देन वी कैन कम इनटू द यूजर एडजस्टमेंट्स ऑफ गाइड्स, वी कैन एडजस्ट दिस एज वेल। फॉर एग्जांपल मिरर बिहेवियर, अगेन जो मैंने लेफ्ट राइट अलग अलग किया था हम उसका मिरर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको उठा के थोड़ा सा वापस इधर ले गया, मैंने कहा ये मुझे सही नहीं लग रहा, एंड हैंड को भी थोड़ा सा मैंने हाथ के सेंटर पे ले गए, और फिर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड आई कैन से फॉर एग्जांपल यूज गाइड्स एज सोर्स ऑफ मिरर, मैन्युअली मूव गाइड्स होना चाहिए ना, राइट दिस वन, ये चीज़ ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया, सीधे यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे करा दिया, तो हाथ की पोजीशन जो थी हमारे पास मिरर हो गई, परफेक्ट मंडो। और ये तो मैंने ऑलरेडी दोनों जॉइंट्स को रूट में सेलेक्ट करके ही किया था, तो आई एम होपिंग कि ये चीज़ें हमारे पास सेलेक्ट होंगी। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा नीचे करा देते हैं ताकि नीज की जो थोड़ी हमारे पास नीचे की तरफ लगे। चले, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है स्केलेटन सेटिंग्स में। स्केलेटन सेटिंग्स में हमारे पास जो था मिरर बिहेवियर ऑब्वियसली रहेगा, स्केलेटन एंड रिग जो थी हमारे पास, कंट्रोल रिग दोनों बनानी है आपने। और सिर्फ एक इशू है कि इसने उंगलियों का कंट्रोल नहीं दिया, मुझे वो देखना है इसने उंगलियों का कंट्रोल क्यों नहीं दिया। क्रिएट, चले लेट्स सी, हिट फोर्थ स्टेप में कंट्रोल रिग बनाते हैं एंड इफ ऑल गोज वेल यू शुड सी अ वेरी नाइस कंट्रोल रिग। कोई भी कंट्रोलर फ्लिप्ड आपको उल्टा सीधा नजर नहीं आएगा। फाइनली GVMB डिफॉल्ट सेटिंग्स करते हुए बाइंडिंग स्किन बाइंड कर दें, ठीक है। तो जब हम वन क्लिक करते हैं तो ये सारे स्टेप्स खुद ही होते हैं, पर उसमें कुछ चीज़ें एज यू कैन सी नॉर्मली आती है, और फिर हमारा कैरेक्टर थोड़ा कस्टमाइज था तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी कि वो सही से नहीं स्किन कर पाएगा। तो अपडेट में जाके एक्चुअली गाइड्स को हमें सिर्फ चेक करना होता है एंड देन एवरीथिंग शुड बी वेल एंड नाइस। और उसने स्किनिंग हमारी कंप्लीट कर दी। इफ आई कम बैक हियर, सेलेक्ट द कंट्रोल, देयर वी गो, परफेक्ट, ठीक। एंड इफ आई हाइड दिस, इसको यूज़ करने का एडवांटेज मुझे ये मिलता है कि ये हमारे पास कंट्रोलर आ गया एंड नाउ आई कैन क्लिक क्लोज दिस, शो जॉइंट्स भी गायब कर दिए मैंने, आई के हैंडल्स भी गायब कर दिए, और ये मेरे पास भाई आ गया एंड आई कैन यूज दिस GUI टू सेलेक्ट द कंट्रोल एंड मूव दिस। ऑब्वियसली डोंट वरी अबाउट द स्किनिंग, ऑटो स्किनिंग है तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टम कैरेक्टर के हिसाब से गड़बड़ जरूर करेगा, इसको एडजस्ट करना है अभी। बट एज यू कैन सी कि उसने स्किनिंग ऑलमोस्ट ओके है। एंड हेड पे चले गए और ये हेड की कंट्रोल्स, ऑब्वियसली आईज अभी हमने अटैच नहीं की, नो वरी अबाउट दैट। रूट पे चले गए, लेट्स जस्ट चेक फ्यू कंट्रोल्स, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। लेग्स पे चले गए, ठीक है। देखो ये लेफ्ट पे नी को आगे रखने का एडवांटेज ये था कि वो ऑटोमेटिकली नी के एंगल को डिटेक्ट करेगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर हमारे नी के एंगल को डिटेक्ट करने में फिर वो प्रॉब्लम करता है, फिर इशूज़ आ जाता है। सो दैट इज़ डन। ऑब्वियसली अब ये चीज़ भी हमारे पास परफेक्ट हो गई। हाथ जो थे आई थिंक उसका भी एल्बो मेरे पास सही आ गया, वेरी नाइस। और लेट्स बी जस्ट चेक द रूट, ठीक है। और ये रूट की बेंडिंग हमारे पास एज यू कैन सी वेरी नाइस, और ये बड़ा करके आएगा। डोंट वरी, अभी एज आई सेड कि इस बॉडी पार्ट्स अटैच हमने नहीं किए हुए, मैं भी बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। दैट्स इट। तो ये सिंपल रिग हमारे पास बन गई। लेट मी जस्ट शो यू द रिग्स अगेन। आई के हैंडल्स मैंने वापस विजिबल किए। एक वेरी क्विक थिंग हम ये कर सकते हैं कि आई कैन कंट्रोल द आइज यूजिंग कंट्रोलर, तो आइज का कंट्रोलर नहीं है, लेट मी जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू दैट। तो हम आ जाते हैं कर्व्स के अंदर, बल्कि अच्छा पहले काम ये करते हैं कि कंट्रोलर्स में नेक्स्ट से फेस में करता हूँ। फर्स्ट थिंग ये करते हैं, दोनों आई सेलेक्ट की मैंने, इस कंट्रोल को सेलेक्ट किया और P प्रेस कर दिया। कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, या आप चले जाते हो रिगिंग के अंदर कंस्ट्रेंट्स में और यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रेंट, बात एक ही है, शॉर्टकट है उसका। व्हाट दिस विल डू इज के आइज आपकी बेसिकली इस कंट्रोलर के साथ पेरेंट हो गई। नाउ योर आइज वुड एक्चुअली मूव अंडर द कैरेक्टर इटसेल्फ। और ये थोड़ा सा पूरा गड़बड़ हो गया एक्चुअली, क्यों हुआ ऐसा? सेलेक्ट दिस, तो ये तो चीज़ सही आई। अच्छा, वो स्किन की डिफॉर्मिटी की वजह से ऐसा आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसकी स्किन की शायद अभी ये तो सही था, स्किनिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मे भी हम इसको आइस को सेलेक्ट करें और इसके साथ अगर हम पेरेंट कर दें, फिर इसको मैं मूव करूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने आइस के भी नहीं किया सीधे, तो ये मसला आ जाएगा, ये भी गड़बड़ हो गई। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ताकि इसको जब मैं मूव करूँ तो इसी के साथ रहे। या तो हम इसके साथ कर सकते हैं, दूसरा फिर बोन्स के साथ भी हम अटैच कर देते हैं। अगर आपकी आइज़ जो है वो बहुत फ़नी बिहेव कर रही हैं सीरीज इन दिस केस, तो व्हाट वी कैन डू इज़ के आई सेड ओके मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेट मी गो एंड मेक द बोन्स विजिबल। मैंने आइज सेलेक्ट की,
शिफ्ट सेलेक्ट किया आपकी बोन को और पी दबा दिया। तो होपफुली लेट्स सी दिस नाउ। इसका जो बिहेवियर है कंसिडरेबली बेहतर है। अब सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्किनिंग की आ रही है कि स्किन जो इसका है वो एडजस्ट हमारा सही नहीं है, तो स्किन मुझे एडजस्ट करनी है वैसे ही, उसकी जैसा हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम विद द विंग एज वेल। तो लेट मी सेलेक्ट द टीथ, ठीक है, और इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट किया और लेट मी गो इनटू बोन के साथ ग्रुप कर दें या कंट्रोलर के साथ। लेट मी सेलेक्ट द कंट्रोलर एंड हिट पी। इससे ये होगा कि अब जब आप इसको मूव करोगे तो सीधे बोन्स आपकी उसके साथ मूव कर रही हैं एंड नहीं। ठीक, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया यार, मैं क्यों कर रहा था। लेट्स चेक दिस एफ। अच्छा, ये समहाउ बाइंड स्किन हो गया है। ओके ओके ओके, ये एक्चुअली हमने उसके साथ सेलेक्ट की थी तो उसकी ऐसे बाइंड स्किन हो गई है। ठीक है, खैर तो उसका फिर सिंपल इशू ये है कि स्किनिंग में आ गए और उसको हम अनबाइंड कर देंगे। दैट शुड रिलीज द स्किन। सेम गोज विद दिस जॉइंट, स्किन अनबाइंड स्किन विद दिस। ये जो जॉइंट है मैश, सेलेक्ट मैश टू अनबाइंड, ठीक है, स्किन और ये अनबाइंड ऑलरेडी, अच्छा ये ऑलरेडी अनबाइंड हो गया, सो दैट लिटिल बिट कंसिडरेबली डन। ठीक है, तो अब देखो जॉइंट्स आपके फेस टीथ सही है, रह गई ज़बान। तो लेट मी सेलेक्ट द टंग एंड आई थिंक टंग भी हमारी जो है वो स्किन अनबाइंड उसको भी करा देंगे हम। और नाउ आई कैन यूज़ द कंट्रोलर दिस वन एंड हिट पेरेंट। तो बेसिकली अब मेरे कंट्रोलर के साथ वो भी कनेक्टेड है। इसी तरह से नाउ इफ आई मूव द बॉडी तो सी आपके पूरे जो कंट्रोल्स हैं वो मूव कर रहे हैं।